अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ 23 साला महक मौजूद है। इस वक्त इनकी जो तबीयत इस कदर ख़राब है कि प्रेगनेंट है, हामला है और इनके जो पेट में बच्चा है वो 7 माह का हो चुका है, यानी कि 1.5 महीने के बाद इनकी डिलीवरी है। कहानी ऐसी है कि इनकी लव मैरिज होती है, घर वाले भी इनके नहीं है, अकेली है। शोहर जो इनके अच्छी खासी जॉब करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों के साथ वो नशे पे लग गए और इनको छोड़कर वो चले गए। अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रही है, मीडिया पे आने का मकसद क्या है और शादी क्यों करना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कैसे होती है। मेरी शादी, हम पीछे बेसिकली लाहौर से बाहर थे, हम रहते थे। हमारा जो है ये अचानक से इस तरह, मतलब हमारा, हम एक कॉल सेंटर में काम करते थे। तो वहाँ पे जो है मेरे शौहर जो है ना वो मुझे पसंद करने लग गए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर हम जो है वो मुलाकातें होती रही, बस वो कहते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बोला कि जो मेरे तो माँ बाप नहीं हैं, तो किस तरह, मतलब मैं तो नहीं कर सकती, आप अपने घर वालों से बात करो। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, तो तुम फ़लाँ फ़लाँ टाइम पे यहाँ पे आ जाना। खैर हमारी शादी हो गई इस तरह ही। जब शादी हो गई उसके बाद फिर कुछ अर्सा तो हमारा अच्छा गुजरा, क्योंकि मेरे शौहर बहुत अच्छा कमाते थे। क्या करते थे? मेरे साथ कॉल सेंटर का काम अच्छा। करते थे और नाइट में एक प्राइवेट बिजनेस करते थे, जिसमें बड़ा अच्छा खासा उनको जो है ना प्रॉफिट हो जाता था। उसके बाद हम लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजरने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद पता नहीं, उनके कुछ दोस्त यहाँ पे ऐसे थे कि उनकी वो ना आजकल कल कुछ वो नशे पे लग गए, और अजीब अजीब जो रातों को लेट आना, फिर मारना पीटना जुल्म करने लग गए। पहले तो लड़ाइयाँ होती थी, फिर उसके बाद जो है मुझे किसी ने बोला कि आप ना जाओ इनके साथ, कहीं कोई इनसे दम वगैरह करवाओ तो ये ठीक हो जाएंगे। मतलब जब वो नशा करते थे घर में अकेले आते थे? नहीं, अब अक्सर उनके दोस्त आते थे साथ, मुझे फ़ोन पे कह देते थे आप खाना बना के रखो, मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं। शराब पीते थे, इतनी ज़्यादा पीते थे कि होश ही नहीं रहती थी। मुझे मारना, कभी दीवारों में मार, कभी इधर मार, समझाते रहना, पर कोई था ही नहीं जिसे मैं कह सकती। तो खुद भी नहीं मना करती थी आप? नहीं, मैं, मेरे मना करने पे वो सुनते नहीं थे ना मेरी। मैं, वो यही कहते थे अच्छा नहीं पीता, हर दफ़ा मेरे सर की कसमें खा जानी, ये करना। तो लेकिन नहीं, आज काम भी छोड़ दिया सारा कुछ। फिर मुझे कहते कि तुम खुद जाके काम किया करो, फिर मैं खुद काम करने लग गई। बाहर मैं जॉब करके आती थी, घर को देखती थी, लेकिन ये कोई खर्चा नहीं उठाते थे। अब हम रेंट पे आ गए हैं घर का जो है। अकेली रह रही है ना अब तो आप? हाँ जी, अभी तो मैं अकेली रह रही हूँ, क्योंकि मैं, मुझे किसी ने बताया कि इनको आप फ़लाँ फ़लाँ जगह पे तो ले जाएं, वहाँ पे कोई नेक बुज़ुर्ग हैं, वो इनका इलाज करेंगे, वो दरबार पे आप 7 हाज़िरियाँ दें तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मैं गई इनको लेके, वहाँ पे हम जाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ वहाँ पे। मैंने इनको बोला, हम दरबार गए हैं वहाँ पे, मैंने इन्हें बोला कि आप रुके, मैं वहाँ जामन का दरख्त था, मैं जामन तोड़ने के लिए, मैंने कहा आप ना जाओ वहाँ से जामन लेके आओ, तो मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे ही मैं 10-15 मिनट गुजरे हैं, मैं वापस आई हूँ, तो मेरे शोहर वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब बिल्कुल गायब हो गए थे? नहीं, मैं इधर भाग, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तकरीबन 7वां महीना लगा हुआ है। इस हालत में लोगों के घरों में काम नहीं किया जाता मेरे से, मेरे घर मतलब का। अभी आप लोगों के घरों में काम कर रही हैं? हाँ जी, मैं अब लोगों के घरों में काम करती हूँ, क्योंकि और तो कोई जॉब है नहीं है जो कि जहाँ पे मैं जाके इस हालत में काम कर सकूँ। कॉल सेंटर पे आप करती थी, उनका क्या बना? लेकिन तब तो वो छोड़ दिया, अब तो हम शिफ्ट ही कहीं और हो गया, अब ज़िंदगी बहुत बदल गई। तो मेरे शोहर का पता ही नहीं चला, मैं इधर उधर भागी, बड़ा इस देखा। वाक़ये को कितनी देर हो चुकी है कि आपके शोर मिल नहीं रहे हैं, गायब है? इस वाक़ये को तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। बड़ा पता किया, रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन नहीं, कोई पता ही नहीं है उनका, अता पता ही नहीं, वो वहाँ पे थे ही नहीं। इधर उधर से पता किया, तस्वीरें लेके उनकी बड़ी जगह से पता किया, धक्के खाती मैं वापस आई, पता नहीं किस तरह हम, उसके बाद अभी तक उनका कुछ नहीं पता चला। तो जाहिर है अभी आप अकेली हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, रेंट पे रह रही हैं, तो हाँ घरों जी, में काम करके क्या कमा लेती हैं? वह मुश्किल गुजारा होता है, ये है कि वहाँ पे खाने को मिल जाता है, और बस कोई 5-6 हज़ार को किसी का कर लिया, घर का किराया भी देना होता है, खाना तो फिर वो लोग दे देते हैं।
तो बस मुश्किल घर का किराया दिया जाता है। इस हालत में अब मेरे से काम नहीं होता। मैं हूँ भी अकेली, ना मेरा माँ बाप है, ना कोई इधर है जो मेरा एहसास कर सके। तो मैं आगे शादी करना चाहती हूँ ताकि किसी की मैं इज़्ज़त बन जाऊँ, क्योंकि बाहर हालात नहीं है इस तरह के कि मैं काम कर सकूँ कुछ। मेरी हालत भी इस तरह मतलब की है। आपका मीडिया पे आने का जो मेन मकसद वो यही है कि आपकी किसी अच्छे शख्स से शादी हो हाँ जाए। जी, कि मैं अपना घर बसा लूँ, आगे कोई मुझे अपना ले, मैं किसी के साथ, ज़ाहिर आगे बच्चा होगा तो मैं किस तरह धक्के खाऊंगी और कैसे मैं उसकी परवरिश करूँगी। मेरे लिए ये अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके साथ पहले भी तो धोखा हुआ है। आपकी शादी होती है, शोर अच्छा भला चल रहा होता है, तो अब आप कैसे यकीन करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में अगला शख्स भी मेरे लिए बेहतर होगा? लेकिन अकेले ज़िंदगी भी तो नहीं गुजर सकती मैं। ज़ाहिर है एक मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी गैदरिंग बहुत गलत हो गई। उसके दोस्तों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आपको दुख नहीं होता, ज़िंदगी में पछतावा नहीं होता है कि एक शोर के सर पर ही एक बीवी अपना हुक्म चला सकती है, बादशाही करवा सकती है, लेकिन एक अकेली औरत जब लोगों के घरों में काम करे, जब लोगों के बर्तन धो, कपड़े धो, पढ़ी लिखी होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद आप लोगों के घरों में काम कर रही हैं, तो ज़िंदगी में दुख नहीं होता आपको कि मुझे अल्लाह ने कैसी ज़िंदगी दी है? कभी कभी दिल करता है कि इंसान मर जाए, क्योंकि मेरे शौहर के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी और बड़ा हमारा प्यार था। लेकिन पता नहीं उनकी वालिदा ने उन पे कुछ ऐसा करवा दिया कि वो मेरी तरफ जब भी आते थे तो वो कहते थे मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे ऐसे हो रहा है। मैंने उन पे दम करना पढ़ के या दुरूद शरीफ पढ़ के मैंने उन्हें कहना कि आप वैसे आराम से सो जाएं। लेकिन कुछ दोस्त उनके इस तरह के थे कि बस उनकी आज कुछ कल कुछ, खाना ख़राब कर दिया उन्होंने ज़िंदगी का। एतबार तो किसी को पे करने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी भी मजबूरी है, तो। अभी आपने आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसा इंसान तो होना चाहिए। अभी मेरी उम्र 23 साल है, तो मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल में मैं, बड़े अच्छे दिन भी थे हमारे, लेकिन पता नहीं फिर मुझे दुख इस बात का है कि वो पता नहीं किधर है, जिंदा भी है कि नहीं है या कहाँ गया है, कुछ पता नहीं। अच्छा, 4 साल आपकी शादी के हुए हैं, तो पहले क्यों नहीं बच्चा हुआ? पहले मेरे मियाँ की सोच नहीं थी, तो वो कहते थे कि हम कुछ बन जाएं पहले, फिर इस वजह से फिर हमारी फैमिली प्लानिंग नहीं थी। लेकिन अब आके वो समझते थे कि नहीं, औलाद एक बेहतरीन सरमाया होती है। तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया था इस चीज़ पे कि चलो हम आज कमा रहे हैं तो कब तक हम इस तरह घूमते फिरते रहेंगे, चलो औलाद होगी, मैं घर में होंगी तो चलो मेरा भी कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब वो जो भी ये हुआ है, ये नशे की हालत में थे, उनको पता ही नहीं होता था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, महक मुझे ये बताएं कि आपके पेट में जो बच्चा है, जाहिर सी बात है औरत थक हार के यही कहेगी कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं अपने बच्चे को ख़त्म कर दूं या किसी तरीके से मैं कुछ करवा लूं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जितने प्यार से आप कह रही कि मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी है, मेरे पेट में इंटरव्यू से पहले भी आपने बताया, तो क्या करेंगे आप? ज़ाहिर है कोई भी माँ अपनी औलाद की दुश्मन तो नहीं होती, उसी तरह मैं भी इसकी पैदाइश करूँगी और पैदाइश के बाद जो है वो इसकी बेहतरीन परवरिश करूँगी। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल ही जाएगा जो मुझे और मेरे बच्चे को संभालेगा। आपके बच्चे को वो जो भी अखराजात होंगे, जो भी मसाइल होंगे, वो करे। ये तो अल्लाह की रज़ा पे है ना, कि बड़े अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। कोई ना कोई होगा जो मुझे और मेरे बच्चे को सहारा देगा, मैं छत देगा और हमें एक इज़्ज़त की ज़िंदगी देगा। शादी करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी, मैं शादी उम्र करने का के कोई लिए। मसला नहीं, उम्र जितनी भी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, बस इज्जत दे, आपको घर में रखे, चार दीवारी में 2 टाइम का खाना दे, हाँ, बस ये है कि वो नशा ना करता हो और बस नमाजी कमाता हो। हो। कमाता हो अच्छा, चलो रोटी पूरी कर दे, इज्जत दे दे, बस मेरे बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश करने में मेरा साथ दे, बस यही मेरी ज़िंदगी है और यही मैं करना चाहती हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, पहली दफ़ा मीडिया पे आई है, और कितनी हिम्मत से बोली है ये तो ये जानती हैं, या फिर जाहिर सी बात है मैं साथ बैठा हूँ मैं ही जानता हूँ। लेकिन इनका कहना यही है कि अभी जाहिर सी बात है 1.5-2 माह बाद इनकी जो डिलीवरी है, उसके लिए इनका ऐसा शख्स चाहिए जो इनका हाथ थामे और क़यामत तक इनका हाथ ना छोड़े। इनका कहने का मकसद यही है, क्योंकि ज़िंदगी में धोखे इस तरह से हो रहे हैं कि लोग सिर्फ जिस्म नोचने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कि मैंने इसका जिस्म नोच लिया, खेल लिया, अब मैं किसी दूसरे को या दूसरी को पकड़ूं। लेकिन इस दुनिया में आज अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छों से ज़्यादा तो बुरे लोग भी हैं। आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी से ये बिल्कुल बेहाल हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लोगों के घरों पे काम करने पर मजबूर है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद। आप इनको देख सकते हैं, ज़रूर आप इनका साथ दीजिएगा, इनका हाथ पकड़िएगा,
और इनके बच्चे को अपना बच्चा समझकर ज़रूर इनके साथ चलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने।